ओके। तो सेट वन का ही अब हम करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस। और दीज आर द फिजिकल कांस्टेंट्स, इनकी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। स्पीड ऑफ लाइट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट 1/4 pi epsilon naught, mass of electron, mass of neutron and proton are almost equal, एवोगैड्रोस नंबर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और जो सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है 2023 में, पेपर कोड है 5511। इसमें दिया ड्रॉ a graph showing the variation of potential energy of a pair of nucleons as a function of their separation. So function of the separation means the distance between the two nucleons हम ले लेते हैं. Let's say these are the two nucleons, they are separated by a distance r. तो आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी का, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बनाना है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर। कि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का अगर हम ग्राफ बनाए, where r is the distance separation between these two nucleons, तो कैसा होएगा। और सबसे पहले क्वेश्चन में तो यही है, प्लॉट द ग्राफ। सो लेट्स प्लॉट द ग्राफ। ऑन y axis let's take the potential energy, and on x axis let's take the distance between the two nucleons, distance of separation between the two nucleons. Okay, this is the potential energy, this is the distance of separation between the two nucleons, ये मैंने ले लिया r। अब यहाँ पे जब डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियंस के बीच में हम यूज करेंगे द फर्मी मीटर, विच इज 10⁻⁻15 मीटर। अब मान लो पहले डिस्टेंस आपकी 4 फर्मी मीटर है, तो दिस इज क्वाइट अ लार्ज डिस्टेंस फॉर टू न्यूक्लियंस। अभी इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बनाना भूल गया। हियर इट्स अ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी लेट्स से 4 फर्मी पे जो है यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है, नो इंटरेक्शन। अब जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दो न्यूक्लियस के बीच में कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मोर नेगेटिव, और एक रीजन यहाँ पे ऐसी आएगी जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। और वहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है उसे हम वो होती है 0.8 फर्मी। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज मिनिमम, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी आपने देखा, सो दिस इज एट दिस, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और कर्व्ड कर लेते हैं। सो दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हियर, मिनिमम। उसके बाद ये इंक्रीज करना शुरू करेगी। और ये जो रीजन है जहाँ पे पहले कोई इंटरेक्शन नहीं थी, फिर डिस्टेंस सेपरेशन कम करी, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव हो जाएगी। सो दैट मीन्स दे आर अट्रैक्टिव, यहाँ न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्टिव है। उसके बाद सो दिस इज द रीजन ऑफ अट्रैक्टिव, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है, दिस इज द रीजन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियंस, ये। अब उसके बाद ये जो रीजन है, दिस रीजन इसके बीच में डिस्टेंस जो है 0.8 फर्मी से, और यहाँ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इससे और कम हो जाएगी। तो दिस विल रिपेल ईच अदर, सो दिस इज द रीजन ऑफ रिपल्शन। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बिटवीन टू न्यूक्लियंस हैविंग डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन एज आर। अब क्वेश्चन में दिया है, पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना है, फिर इंडिकेट द रीजन इन विच द न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्स। अगर आपने ये ग्राफ ही बनाया और इस रीजन को इंडिकेट नहीं किया, तो सिर्फ इसके आपके एक नंबर जो है 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपको सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा सिर्फ ग्राफ का। सो मेक श्योर यू इंडिकेट द रीजन। ये अट्रैक्टिव है, दिस इज द रिपल्सिव रीजन।